उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से राजनीतिक हलचल तेज हो गई है क्योंकि उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने बीजेपी पर ऐसा आरोप लगाया है जिसके बाद बीजेपी की नींद उड़ना तय है और सियासी पारा भी हाई हो गया है। तो चलिए आपको भी बताते हैं कि आखिर पूरा माजरा क्या है जिसने यूपी की सियासी तपिश बढ़ा दी है। दरअसल उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में इन दिनों सियासी पारा जमकर चढ़ा हुआ है क्योंकि भाजपा के मौजूदा जिला अध्यक्ष मुखलाल या पाल पर आरोप है कि बांदा के रहने वाले भाजपा नेता अजीत कुमार गुप्ता से पार्टी में बड़ा पद दिलाने के एवज में 50 लाख रुपए लेकर हड़प लिए। पीड़ित की शिकायत पर इस मामले में प्रदेश स्तर पर गठित जांच कमेटी ने मुखलाल पाल को दोषी ठहराया है। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जिला अध्यक्ष ने लेन देन के इस मामले में सफाई देते हुए पार्टी की पूर्व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति और निवर्तमान जिला अध्यक्ष आशीष मिश्रा, पार्टी के स्थानीय नेता अनु श्रीवास्तव के साथ एक अन्य शीर्ष नेता पर भी साजिश का आरोप लगाते हुए भू माफिया तक कह डाला है। मामले में जहां जिले की भाजपा इकाई में गुटबाजी उभर कर नजर आ रही है, वहीं मौके की नजाकत को देखते हुए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी मैदान में कूद पड़े हैं और जमकर इसका फायदा उठाया। उन्होंने बीजेपी पर हमला बोला है और कहा है कि खुद बीजेपी के पदाधिकारी अपने ही नेताओं पर अवैध जमीनों पर कब्जे के आरोप लगा रहे हैं। सपा मुखिया बीजेपी जिला अध्यक्ष मुखलाल पाल के आरोपों को दोहराते हुए बगैर नाम लिए ही जिले की पूर्व सांसद और केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति पर निशाना साधते हुए कहते हैं कि जिनके पास पहले 3 बीघे खेती की जमीन थी, उनके पास अब 300 बीघे जमीन है। साथ ही जेसीबी मशीनें, डंपर और ट्रक भी हैं। विवादित जमीनों पर कब्जा कर लिया गया है। सपा मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि विवादित जमीनों पर कब्जा करने के साथ तालाबों और सरकारी जमीनों पर भी कब्जे हो गए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने इशारों में ही बीजेपी पर भी जमकर हमलावर होते हुए सवालिया अंदाज में कहा कि जब एक ही जिले में पार्टी के पदाधिकारियों का ये हाल है, जहां पर बीजेपी के सारे नेता भू माफिया बन गए हों, तो प्रदेश के भाजपा नेताओं के कारनामों का अंदाजा बखूबी लगाया जा सकता है। भाजपा के मौजूदा जिला अध्यक्ष मुखलाल पाल के आरोपों ने भाजपा को पूरी तरीके से असहज कर दिया है। जिले के भाजपा नेता किसी भी तरह की बयानबाजी से बच रहे हैं। गेंद अब प्रदेश नेतृत्व के पाले में है। 50 लाख के लेन देन के मामले में दोषी पाए जाने के बाद पार्टी मुखलाल पाल पर क्या कार्रवाई करती है, ये तो बाद की बात है, लेकिन प्रदेश नेतृत्व ने फिलहाल त्रिस्तरीय जांच कमेटी गठन करने का संकेत दे दिया है। उधर अखिलेश यादव के बयान के बाद फतेहपुर का सियासी पारा अपने आप में अलग लेवल पर पहुंच गया है और तपिश भी बढ़ गई है। वहीं साध्वी की लोकपाल से शिकायत भी हुई। दरअसल आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष और आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने पूर्व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति पर अवैध संपत्ति के आरोपों के मामले में लोकपाल को शिकायत भेजकर जांच की मांग भी की है। शिकायत में उन्होंने कहा है कि मुखलाल पाल ने निरंजन ज्योति के पास अवैध संपत्ति होने के आरोप लगाए हैं। इसके अलावा निरंजन ज्योति के साल 2014 के शपथ पत्र के मुताबिक उनके पास कुल संपत्ति लगभग 25 लाख की थी, जो साल 2019 तक 45 लाख रुपए बढ़कर 70 लाख बताई गई, जबकि शपथ पत्र के मुताबिक इन 5 सालों में उनकी कुल आय मात्र 24 लाख बताई गई है। इस तरीके से साल 2024 के शपथ पत्र के मुताबिक 2019 से 2024 के बीच उनकी संपत्ति 1.2 करोड़ रुपए से बढ़कर 1.9 करोड़ हो गई, जबकि इन 5 सालों में उनकी कुल आय मात्र 33 लाख रुपए बताई गई है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने भी खरा सीधा जवाब दे दिया है। दरअसल अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा नेताओं ने सबसे ज्यादा जमीनों पर कब्जा किया है और वो भू माफिया बनकर सामने आए हैं। उन्होंने निलंबित आईएएस अधिकारी को लेकर भी भाजपा पर निशाना साधा। सपा प्रमुख ने कहा कि लंबे समय से जमीन का बंटवारा हो रहा था। केवल एक अधिकारी नहीं बल्कि भाजपा के नेता भी भू माफिया बन गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मोहनलालगंज और सरोजनी नगर में सबसे ज्यादा जमीनें भाजपा के नेताओं ने कब्जा की हैं। वो जनसेवक नहीं बल्कि भू माफिया हो गए हैं।
पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने आगे कहा कि आगरा में उन्हीं का विधायक क्या आरोप लगा रहा है, गाजियाबाद में उन्हीं का विधायक क्या आरोप लगा रहा है। अधिकारी और सरकार मिलकर जनता को लूट रहे हैं। अयोध्या में एक एसडीएम शिवम यादव पर लगातार दबाव बना रहा था, गाली गलौज करके पैसे लेना चाहता था। उस एसडीएम के कारण उसकी जान तक चली गई। इसके लिए कौन दोषी है? समाजवादी पार्टी प्रमुख ने कहा कि सरकार में बैठे हुए लोग भ्रष्ट हैं। एक पड़ोसी राज्य में 50 करोड़ रुपए पकड़े गए थे, उसका आरोप किस आईएएस पर लगा है? उन्होंने ये भी कहा कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने सप्त क्रांति का आंदोलन समानता और सबको बराबरी के लिए इकट्ठा करने का रास्ता बनाया था। यानी कुल मिलाकर इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजनीति का पारा 7वें आसमान पर है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, वैसे वैसे सियासी पारा भी लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें एक के बाद एक नए विवाद भी देखने को मिल रहे हैं।